अब हनुमान जी वहां से चले, ये मंडली लेकर के हनुमान जी चले तो ये मंडली दक्षिण दिशा में चलते 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 घोर वन में भटक गई। ये घोर वन में ये पूरी मंडली भटक गई, नहीं कहीं मार्ग दिखाई दे रहा था, न कहीं प्रकाश दिखाई दे रहा था, न कहीं जल दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा कि भूख और प्यास के मारे प्राण निकल जाएंगे और ये लोग बिना पानी के बिना जल के प्यास के मारे छटपटा करके मर जाएंगे। तब हनुमान जी बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके आसमान में देखा हनुमान जी ने तो बहुत दूर आसमान में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। जंगल में चारों तरफ जंगल था, जंगल में ये पूरी पलटन भूल गई। हनुमान जी एक बहुत विशाल पर्वत पर चढ़ करके देखे कहीं दूर कुछ भी तो संकेत दिखाई दे। तो जंगल में बहुत दूर ऊपर उड़ता हुआ पक्षियों का समूह दिखाई दिया। हनुमान जी समझ गए कि वहां पर जल का स्रोत अवश्य है, ये जल का स्रोत ही है तभी पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, बिना जल के स्रोत के पक्षी उड़ते नहीं। तो वहीं पर चल के पहले जल पिया जाए, उसके बाद आगे देखा जाए कहां जाना है। हनुमान जी सबको लेकर के उस स्थान पर गए। जब उस गुफा के अंदर प्रवेश किए तो वहां एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। उस दिव्य देवी से सारा समाचार हनुमान जी ने बताया है। उन्होंने कहा कि आप पहले जल पी करके अपने क्षुधा की प्यास बुझाइए। सबको जल पिलाया और जल पिला करके कहा कि मैं राम दूतों की ही प्रतीक्षा कर रही हूं कई हजार वर्षों से। मेरा यही कार्य है कि आपको आपके मार्ग तक पहुंचा देना और इतना करके मुझे प्रभु के चरणों में प्रस्तुत हो जाना है, फिर अपने लोक को चले जाना है। मैं आपको आपके मार्ग तक पहुंचा दूंगी, आप केवल आंख बंद करिए। आप सभी आंख बंद करिए। सारे बंदर वीरों ने आंख बंद किया और उस दिव्य देवी ने सबको समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। जब इन लोगों ने आंख खोला तो अपने आप को समुद्र के तट पर पाया और इन लोगों को भेज करके वो दिव्य देवी भगवान के चरणों में गई और चरणों से भगवान ने उनके लोक में भेज दिया। अब यहां समुद्र के तट पर सभी लोग विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, आगे तो मार्ग ही नहीं है, अब किधर जाया जाए। बंदर वीर आपस में बात कर रहे हैं और इनकी बात को सुन करके संपाति निकलते हैं। संपाति और संपाति निकले और कहे कि आज देवताओं ने प्रसन्न होकर के मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया आहार दिया है, भूख लगा है, बहुत दिनों से कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, इतने मोटे तगड़े तगड़े बानर भेज दिया देवताओं ने, है सबको खा जाऊंगा और सबको खा करके आज अपनी भूख समाप्त करूंगा, अपनी क्षुधा की तृप्ति करूंगा। सबको खा जाओगे? हाँ सबको खा जाऊंगा। अब संपाति बंदरों को खाने के लिए बढ़े, तब तक अंगद जी ने बुद्धि लगाया। अंगद जी ने कहा कि ये कैसा गीध है, एक ये गीध है और एक गीध जटायु जी थे। जैसे जटायु का नाम लिया संपाति रुक गया। एक ये गीध है, एक गीध जटायु जी थे। जटायु ऐसे गीध थे जो राम काज करते करते अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिए। राम काज में अपने प्राण न्यौछावर करके भगवान के लोक चले गए। और एक ये गीध है जो उसी राम काज में लगे हुए राम दूतों को खाने जा रहा है। क्या समय, क्या समाज है, कितनी बड़ी विडंबना है। संपाति दौड़े हुए आए, अरे बताइए बताइए जटायु जी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। तो जटायु जी की पूरी कथा अंगद जी ने बता दी। लगे संपाति रोने, कह गए बंदर वीरों, जटायु मेरे भाई थे, हम दोनों जटायु संपाति दोनों सगे भाई। युवावस्था में जब तरुणाई थी, जब शरीर में शक्ति और सामर्थ्य अपार थी, हम दोनों भाइयों ने सूर्य को ग्रहण करने की इच्छा से सूर्य की तरफ उड़ना प्रारंभ किया।
जब सूर्य के नजदीक पहुंचे तो हमारे पंख जलने लगे। मेरा भाई जटायु वहीं से लौट आया और मैंने थोड़ी और धृष्टता की, थोड़ा और सूर्य के नजदीक जाने का प्रयास किया तो मेरे पंख बिल्कुल जल गए और मैं जले हुए पंखों के साथ धरती पर गिरा। धरती पे गिरते गिरते मैं चंद्रमा मुनि के आश्रम में गिरा। किसके आश्रम में? चंद्रमा मुनि के आश्रम में। और चंद्रमा मुनि ने मेरा उपचार किया, मेरे प्राण तो बचा लिए, लेकिन चंद्रमा मुनि ने कहा कि सुनो संपाति, जब तुम्हारी मुलाकात रामदूतों से होगी तो तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे और उन नए पंखों से उड़कर तुम राम कार्य में उनकी सहायता करना, और सहायता कर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप रामदूत हैं तो मेरे नए पंख आ जाएंगे। उसी समय संपाति जी के नए पंख आ गए और इन नए पंखों ने ये सिद्ध कर दिया आकर कि रामदूतों से ही मुलाकात हो रही है। अब संपाति जी सागर के ऊपर उड़े। जब नए पंख आ गए, संपाति जी सागर के ऊपर उड़े। बहुत ऊंचा उड़ने के बाद उन्होंने अपनी गीध दृष्टि से जब देखा तो देखा कि लंका के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी अत्यंत दुखित अवस्था में बैठी हैं। संपाति ने कहा, गए जामवंत सुनो, मैं यहां से देख रहा हूं, चूंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है, मैं यहीं से देख रहा हूं कि लंका नगरी के अशोक वाटिका में माता जानकी अत्यंत दुखित अवस्था में बैठी हैं। जो कोई भी वानर वीर 100 योजन समुद्र एक ही छलांग में लांग सकता है, वही लंका पहुंचेगा। जो एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार करके चला जाए और एक ही छलांग में उधर से 100 योजन समुद्र पार करके चला आए, वही लंका जाएगा और जा करके जानकी जी का पता लगाएगा। जानकी जी को मैं अशोक वाटिका में देख रहा हूं। इतना कहने के बाद संपाति जी ने कहा, मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी और सहायता करता है। जब युवावस्था थी तो सामर्थ्य थी, शक्ति थी, अब वृद्ध हो गया, अब जितनी सहायता करनी थी कर सकता था उतनी किया। अब आगे आप लोगों को ही जाना होगा और जाकर के माता जानकी की सुध ला करके प्रभु को सुनाना होगा। इतना कहकर संपाति जी चले गए। और जब संपाति जी चले गए तो जामवंत जी ने पूछा, हाँ भाई बताइए, कौन कौन जा सकता है 100 योजन समुद्र पार? अपने अपने शक्ति के बारे में बताइए, कौन कौन कितना सामर्थ्य रखता है? एक बंदर ने कहा, मैं तो 30 योजन चला जाऊंगा, 30 योजन। काम नहीं बनेगा 30 योजन से। दूसरे ने कहा कि मैं 40 ना। कहा जामवंत जी, एक ने कहा मैं 50। जामवंत जी सर हिला रहे हैं। किसी ने 60 कहा, 70, 80, 90। ऐसे लोगों ने कहा मैं 90 योजन जा सकता हूं। जामवंत ने कहा कि 99 भी जाओगे तो डूब जाओगे। क्या तुम लोग युवा हो? नौजवानी को ललकारा जामवंत जी ने, कैसे युवा हो तुम लोग? अरे मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो मैं तुमको दिखाता। जब तुम लोगों के समान मैं युवा था, उस समय भगवान वामन का समय था। भगवान वामन जिस समय अवतार लिए थे धरती पर, उसी समय मेरी युवावस्था थी। 2 घड़ी में मैं पूरे भूमंडल की 7 प्रदक्षिणा कर लेता था। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर थी। कैसे युवा हो? ये 100 योजन समुद्र पार नहीं जा सकते। जब नौजवानी को ललकारा तो अंगद का सामर्थ्य जागा। अंगद ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। क्या कहा अंगद ने? मैं चला जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। आने में, उधर से लौटने में संशय है। जाने को तो चला जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। जामवंत जी ने कहा कि हे युवराज, मैं आपको जानता हूं, आपके न जाने में संशय है, न आने में संशय है।
आप जा भी सकते हैं, आप आ भी सकते हैं, किंतु हम आपको भेज नहीं सकते। आप रामादल के युवराज हैं, आप इस सेना के युवराज हैं और किष्किंधा के भी युवराज हैं। आपको मैं भेज नहीं सकता अकेले। यहां सभी लोग बता रहे हैं कि मैं इतना जाऊंगा, मैं इतना जाऊंगा, मैं इतना जाऊंगा। समझिए कथा, जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जिनको करना होता है वो बोलते नहीं। ये भव सागर है। संसार को भी सागर कहा जाता है और समुद्र को भी सागर कहा जाता है। अरे भव सागर अपनी शक्ति से कोई पार ही नहीं कर सकता। किसी को आने में संशय, किसी को जाने में संशय। भव सागर पार करने में संशय ही संशय है। किसको? जिसके पास अपना बल है उसको। और पार कौन करता है? जिसके पास भगवान का बल है, जिसके पास भगवान की भक्ति का बल है, जिसके पास भगवान के कीर्तन का, नाम जप का, सत्संग का और भगवान की कृपा का बल जिसके पास है, वही संसार सागर को पार कर सकता है, अन्यथा और कोई पार करने वाला नहीं है। जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी, इधर सभी लोग कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, और हनुमान जी इन लोगों से थोड़ी दूर बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपके पास कितना बल है? हनुमान जी ने कहा कि हमारे पास बल हो तब न बताएंगे हमारे पास कितना बल है। अरे आपके पास तो अतुलित बल है। कहा था वो अतुलित बल मेरा नहीं है, वो अतुलित बल किसी और का है। मैं अतुलित बल का धाम हूं। धाम अर्थात भवन, भवन अर्थात स्थान। मैं तो एक स्थान हूं, वो अतुलित बल तो किसी और का है। तो जो बल ही किसी और का है तो मैं दूसरे के बल पर अपने बहस क्यों करूं? वो बल मेरा नहीं है। किसका बल है? भगवान का बल है। ये जो मेरे अंदर अतुलित बल आपको दिखाई दे रहा है, ये बल मेरा नहीं है। सभी लोग तो अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। मेरे पास अपना बल है ही नहीं तो मैं बखान क्या करूं? तो आपके अंदर जो बल है वो किसका है? राम जी का बल है। तो राम जी के अंदर कितना बल है? किसी ने देखा है? हाँ, एक ने देखा है। किसने देखा? इंद्र के पुत्र जयंत ने। क्या देखा? कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। राम जी के अंदर अतुलित बल है और अतुलित प्रभुताई है। और वही अतुलित बल भगवान का हनुमान जी के पास रहता है। क्यों? क्योंकि राम जी स्वयं हनुमान जी के अंदर रहते हैं। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। जिसके हृदय में राम जी धनुष बाण लेकर के विराजते हो, तो जहां राम जी रहेंगे उनका बल भी तो वहीं रहेगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि ये जो कुछ भी मेरे पास है ये बल मेरा नहीं है, ये भगवान का बल है। और भगवान के बल पर मैं क्यों बोलूं? जामवंत जी ने हनुमान जी को देखा और जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? कहीं रीछपति सुनो हनुमान, और का चुप साधे रहे बलवान। जामवंत जी ने कहा कि कहूं रीछपति सुनो हनुमान, कहीं रीछपति सुनो हनुमान, कहीं रीछपति सुनो हनुमान, कहीं रीछपति सुनो हनुमान, चुप साधे रहे बलवान, चुप साधे रहे बलवान। हनुमान जी की प्रशंसा प्रारंभ किया जामवंत जी ने।
हनुमान जी की प्रशंसा हो रही है और हनुमान जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए, जामवंत जी ने पहले हनुमान जी की प्रशंसा की, अर्थात देह भाव की प्रशंसा की। देह भाव की प्रशंसा, देह भाव क्या है? अहमता। अहमता ही देह भाव है। हनुमान जी अहमता में नहीं रहते, अर्थात हनुमान जी देह भाव में नहीं रहते। तो ये प्रशंसा निष्फल चली गई। यहां हनुमान जी नहीं जागे, हनुमान जी अपने कीर्तन में है, अपने ध्यान में है। जब देह भाव की प्रशंसा से हनुमान जी नहीं जागे तो जामवंती जी ने गेह भाव की प्रशंसा की। गेह, जिस घर में, जिसके घर में रहते हो। पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गेह भाव की प्रशंसा हुई, तब भी हनुमान जी नहीं जागे। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? वही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहले देह भाव को जगाने का प्रयास किया, नहीं जगा। फिर गेह भाव को जगाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं जगे। गेह भाव क्या है? ममता। देह भाव है अहमता और गेह भाव है ममता। तो हनुमान जी न अहमता में रहते हैं न ममता में रहते हैं। अब इसको समझिए कैसे। मान लीजिए कि यहां पर एक घर है और उस घर में 4 कमरे हैं और कोई व्यक्ति इन्हीं 4 कमरों में से किसी कमरे में सोया है और आपको नहीं पता कि वो किस कमरे में सोया है। तो आप एक एक कमरा खटखटाएंगे तो वो जगेगा किस कमरे में? जिस कमरे में होगा उसी कमरे में तो जगेगा। जामवंती जी ने कमरा खटखटाना शुरू किया। पहले देह भाव को खटखटाया, नहीं जगे। फिर गेह भाव को खटखटाया, नहीं जगे। अब जब दोनों में नहीं जगे तब जामवंती जी ने दिमाग लगा, कहा कि ओ, इनको वहां पर खटखटाना पड़ेगा जहां ये रहते हैं। तो ये कहां रहते हैं? तो ये यहीं रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहा कि ये तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं तो इनको उसी भाव में जगाना पड़ेगा। जामवंत ने कहा, ए हनुमान जी, राम काज लगी तो अवतारा, राम काज लगी तो अवतारा, राम काज लगी तो अवतारा, राम काज लगी तो अवतारा। और जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, तो सुनते ही सुनते ही भयं पर्वताकारा, सुनते भयं पर्वताकारा, सुनते भयं पर्वताकारा, सुनते भयं पर्वताकारा। जैसे ही कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, हनुमान जी सुनते ही भयं पर्वताकारा, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं। अरे हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। और जैसे ही नेह भाव को खटखटाया है, हनुमान जी जागे और जागते ही पर्वताकार भगवान हनुमान जी अब पर्वताकार होकर अपने शरीर को इतना विशाल बनाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक बरन बन तेज विराजा, कनक बरन खन तेज विराजा, अपर गिरिन कर राजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सोने के समान वर्ण है, स्वर्ण वर्ण में हनुमान जी। पूरे शरीर में तेज व्याप्त है और ऐसा लग रहा था कि संसार के समस्त पर्वतों के राजा हैं हनुमान जी। अब इतना विशाल होकर के हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सिंहनाद करिवार हिमारा, सिंहनाद करिवार हिमारा,
सिंहनाद करिबार सिंहनाद करिबार सिंहनाद करने के बाद हनुमान जी बोले, लीलो नागो जल निधिकारा लीलो नागो जल निधिकारा सहित सहाय राम नहीं मारी सहित सहाय राम नहीं मारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी आनव यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत मैं पूछूं तुम्हें जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोहि उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी विशाल हुए और विशाल होकर के बोले, जामवंत बताइए, लीलऊ नाघऊ जल निधि खारा, लील जाऊं इस समुद्र को, जिस समुद्र को पार करने के लिए कह रहे हो, लील जाऊं कि लांघ जाऊं? लीलना भोजपुरी का शब्द है। हम लोगों की भोजपुरी इतनी समृद्ध है, उसका शब्दकोश इतना बड़ा है। जो भी खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हैं, उनके लिए जैसे जैसे खाद्य पदार्थ वैसे जैसे जैसे पेय पदार्थ वैसे वैसे शब्द हैं। अंग्रेजी में ईट हो सकता है, हिंदी में खा रहा हूं या खा रहा है, लेकिन भोजपुरी में कुछ खाइल जला, कुछ लीलल जला, कुछ घोटल जला, कुछ भकोसल जला, कुछ ठूसल जला, कुछ हुरल जला, कुछ जेवल जला, कुछ पावल जला, अब कुछ सुरुक सुरुक के पियल जला। ये भोजपुरी है। अब भोजपुरी शब्द है यहाँ लील जाऊंगा। लीलना मतलब बिना मेहनत के, सीधे सीधे, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना पड़ा। खिसियाले, अच्छा गरबा के लोग खिसियाला, लील गईला तोहरे खातिर धई रहल है। उसी तरह हनुमान लील जाऊं या लांघ जाऊं। अच्छा, लांघना और फांदना अंतर है। फांदने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है और लांघने के लिए एक पांव इधर और एक पांव उधर लांघ जाइए। उसी तरह हनुमान जी करेंगे, इतनी विशाल समुद्र को या तो कहो लील जाऊं या तो कहो लांघ जाऊं, और नहीं तो कहो तो अभी उस सहायकों के साथ रावण को अभी मारूं। उसके जितने सहायक हैं रावण के समस्त सहायकों के साथ अभी उसको मार दूं, या कहो तो जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी पड़ी है वो त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ूं, उखाड़ कर ले आकर तुम्हारे पास रख दूं। बोलो क्या करना है, जल्दी बताओ। जामवंत, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित राय दो, उचित सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। जब इतना कहा, हनुमान जी ने विशाल हैं और कहा जल्दी बताओ मुझे क्या करना है। इस समुद्र को लीलना है कि लांघना है, कि रावण को उसके सहायकों के साथ मारना है, कि इस पूरे त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर लेना, बताओ क्या करूं, इन चारों में से क्या करूं बताओ। जामवंत ने कहा, शांत शांत रण के शरीरों को निज आवेश, और उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। कहा गए जितना आप कह रहे हैं उसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले आप शांत हो जाइए महाराज। जितना आप कह रहे हैं उसमें से कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सुधि आई, सीतहि देखि कहूँ सुधि आई, अब निज भुजबल राजीव नैना, अब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना, 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 कपि सेन संग संहारिण सिचर राम सीतयानि सिंहेन संग संहारिण सिचर राम सीतयानि त्रैलोक पावर सुजस सुर मुरारदाति बखानि त्रैलोक पावर
परम पद नर पावै जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै रघुबीर पद पातो मधु दास तुलसी गावै रघुबीर पद पातो मधु दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जय नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी पलतन श्यामा काम कोटि शोभाधिक सुनियता सुगुण ग्रामा जासु नाम अघख अधिक। जामवंत जी ने कहा आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इतना करना है, उस पार जाना है, माता जानकी का पता लगाना है, भगवान की सुधि माता जानकी को सुनानी है और माता जानकी का संदेश लेकर के वापस आना है और भगवान को सुना देना है। इतना ही काम आपका है। इसके आगे तो निज भुज बल तब निज भुज बल राजीव नैना, उसके बाद तो अपने भुजाओं के बल से भगवान कपियों की सेना के साथ लंका में जाएंगे और लंका में रावण को मुक्त करेंगे, जानकी जी को लेंगे। इसके बाद राम जी का काम, आपका बस इतना काम कि बस पता लगे, जिसका जितना काम है उतना ही करे बस। क्यों आचार्य? और आजकल यही नहीं हो रहा है। हम अपना काम करते ही नहीं है, दूसरे का काम कैसे होगा ये राय देते हैं बस। आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, हमको कैसे करना चाहिए हमको स्वयं पता नहीं है। करना बस ये है कि जो जिसका काम है वो बस अपना काम करे। एक छोटी सी बात समझिए, सफाई को लेकर के पूरे देश में लोग कहते हैं कि सबको साफ रखना चाहिए, ये स्वच्छता में सबको सहयोग करना चाहिए, देश को साफ रखना चाहिए। ये केवल बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है। ये इतना आसान काम है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। करना क्या है, इस देश में जितने लोग रहते हैं वो केवल अपने आसपास की जगह को साफ कर दे, पूरा देश एक साथ साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आचार्य जी हो जाएगा ना? केवल हम अपना काम करें। जामवंत जी ने कहा था कि केवल उतना ही करो जितना कहा गया है, राम जी का काम राम जी को करने दो, आपको जो काम कहा गया उतना ही करो बस। जामवंत जी का आदर किया हनुमान जी ने, जामवंत जी का आदर किया। देखिए सुंदरकांड जी कितने लोग पढ़ते हैं, और वह सब सुंदरकांड जी पढ़े नहीं जाना। सुंदरकांड जी जब शुरू होते हैं तो पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ठीक ठीक। लेकिन जो केवल सुंदरकांड पढ़ते होंगे उनको कभी ये पता नहीं चलेगा कि जामवंत के कौन से वचन सुहाए, क्योंकि जो जामवंत के वचन है वो तो किष्किंधा कांड में लिखे गए हैं, किष्किंधा कांड के अंत में। और ये जामवंत जी के वचन सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हुए। हनुमान जी को ये जामवंत जी के वचन अच्छे लगे, तो वो अच्छे लगे कहाँ? सुंदरकांड में। और हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड, और सुंदरकांड यहाँ से पढ़ रहे हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। अगर ये जानना है कि जामवंत के कौन से वचन हनुमान जी को सुहाए, तो उसके लिए किष्किंधा कांड पढ़ना पड़ेगा। और राम जी की पूरे चरित्र को पढ़ने के लिए पूरा मानस पढ़ना पड़ेगा। तो सुंदरकांड जी को खूब पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ पूरे मानस जी को भी पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्यों आचार्य? अब हनुमान जी जामवंत जी की बात जब सुने हैं
उनकी बात मान गए। देखिए, जीवन में जो कोई व्यक्ति अपने वृद्ध की बात मान लेता है, अपने से बड़ों की, अपने श्रेष्ठ की बात मान लेता है, सदैव उसका कल्याण ही होता है। उदाहरण बताऊं आचार्य जी, राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया, परिणाम गया हुआ राज्य वापस मिल गया। और रावण ने वृद्ध का अपमान किया, परिणाम सोने की लंकी जल करके राख हो गई, सारा कुल समाप्त हो गया। राम जी ने वृद्ध का सम्मान सबसे पहले कहां किया? राम सुमंत आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी ने सबसे पहले सुमंत जी का आदर किया, अपने पिता के समान उनका सम्मान किया। और उसके बाद तो जब अयोध्या से निकले तो मार्ग में जितने वृद्ध संत महात्मा ब्राह्मण देवता मिले सबको प्रणाम करते गए, सबका आशीर्वाद लेते गए। लेकिन अयोध्या के राजकुमार के रूप में, ऐश्वर्य संपन्न अयोध्या में, वैभव संपन्न अयोध्या में, चक्रवर्ती सम्राट के बड़े कुमार थे राम, राजा बनने वाले हैं। उस वैभव की घड़ी में, उस सुख की घड़ी में भी राम जी ने वृद्ध सुमंत जी का आदर किया, पिता के समान आदर किया। परिणाम क्या हुआ? राज्य चला गया था, वापस मिल गया हो। और रावण ने किसका अपमान किया? माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। माल्यवंत जी, माल्यवंत रावण की सभा के सबसे वयोवृद्ध मंत्री थे और रावण के माता के पिता थे, अर्थात रावण के नाना थे माल्यवंत जी। और उन्होंने सिखाने का प्रयास किया, अपमानित करके राजसभा से निकाल दिया, वृद्ध का अपमान कर दिया। और जब वृद्ध का अपमान किया, उसी क्षण ये निश्चित हो गया कि जिस नगरी के गुमान में, जिस राज्य के गुमान में, जिस ऐश्वर्य, जिस बल प्रताप के अहंकार में तुमने वृद्धों का अपमान किया है, वो सब समाप्त हो जाएगा। सोने की लंका जर के स्वाहा हो गई साहब। हनुमान जी ने भी वृद्ध का सम्मान किया। जामवंत जी ने जैसे कहा कि आपको करना बस इतना है कि सीता जी का पता लगाइए। अब जामवंत जी, तो जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिचय हो तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होए का जो मोहि हरस बिसेकी। यह कही आई सबने कहूँ माता, चले वो हरसे ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक क्रोध चढ़े उतारू, बार बार रघुवीर समारे तर के पवन तनय बलवारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमान, एहि भांति चले हनुमान, एहि भांति चले हनुमान। हनुमान जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं हम वही करेंगे। कहा कि सुनिए जामवंत जी, जब तक मैं जानकी मैया का पता लगा के वापस न आ जाऊं, तब तक आप लोग कंद मूल फल का आहार करके इसी सागर के किनारे पड़े रहिएगा, लेकिन जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। इसमें दो भावनाएं हैं। पहली बात कि अवधि जो 1 महीने की सुग्रीव ने दी है, वो अवधि पूरी हो गई है। अगर ये लोग चले जाएंगे तो सुग्रीव को लगेगा कि ये पता लगाने में विफल हो गए, तो सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इनका प्राण ले लेंगे।
प्रतिज्ञा किए हैं 1 महीने में बिना जानकी जी का पता लगाए आए तो प्राण ले लूंगा, तो इनका प्राण चला जाएगा। एक भाव। दूसरा भाव, हनुमान जी चाहते हैं कि जब मैं पता लगा के आऊं तो ये श्रेय केवल मेरे अकेले का ना रहे, मैं सारे लोगों को साथ में लेकर के जाऊं और भगवान से ये कहा जाए कि सब लोगों ने मिलकर जानकी जी का पता लगाया है। ये हनुमान जी का स्वभाव है, ये संत का स्वभाव है। अपने करते हैं और श्रेय नहीं लेते, श्रेय समूह को देते हैं, समाज को देते हैं। ये हनुमान जी ने कहा कि तब तक के लिए आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, कंदमूल फल भोजन आहार करिएगा और मेरी प्रतीक्षा करिएगा। और इतना कहकर सब लोगों को प्रणाम किया हनुमान जी ने। जामवंत जी को प्रणाम किया और जितने वरिष्ठ वानर थे सबको प्रणाम करके हनुमान जी चले हरसिहि धरि रघुनाथ। हनुमान जी प्रसन्न होकर के चले और हृदय में किसको रखे? रघुनाथ जी को रखे। एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।